ग्राफीय विधि से समीकरण को हल कर दीजिए। मैंने कि 2 समीकरण दिया है, ठीक है। देखिए तो पढ़ लेते हैं क्या कहता है, ध्यान से। कहता है कि समीकरणों x - y + 1 = 0 और 3x + 2y - 12 = 0 का ग्राफ खींचिए। और कहता है कि x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। मतलब कि पहले आप ग्राफ खींचिए और ग्राफ खींचने के बाद में जो त्रिभुज बनेगा उसके शीर्षों के निर्देशांक भी लिखिए और उसको छायांकित कीजिए। जो आपको त्रिभुज बना है उसको भी छायांकित करना है। तो चलिए बिल्कुल आसान है और ये धैर्य रखिएगा, लंबा जाएगा लेकिन बहुत ही बढ़िया समझ में आपको आ जाएगा। ध्यान से सिर्फ देखिएगा आप, ठीक है। तो सबसे पहले आपको 2 कॉलम बनाना है, इस तरीके से बना लेना है कॉलम। इसमें x डाल देना है, इसमें y डाल देना है, इस तरीके से x और y, ठीक है। इतना समझ में आया होगा। पहले क्या करना है, आपको 2 कॉलम बना लेना है। चलिए अब देखिए ध्यान से, सबसे पहले चलेंगे हम लोग समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट क्या है, तो x - y + 1 = 0 है। तो एक कम करना है आपस, चाहे तो आपको मन है कि x के मान निकाल लें या फिर y के मान निकाल लें, चाहे मन है आपको कि x के मान निकाल लें या फिर y के मान निकाल लें। तो x को एक तरफ और y और बिना y या बिना x वाला को एक तरफ, ठीक है। देखिए इस तरीके से करना है। तो x बराबर जब हम निकालेंगे तो 0 तो लिखिए या मत लिखिए चलेगा, चलिए लिख ही देते हैं। तो 0 + y और -1 होगा ना। देखिए ये बराबर x का x रह गया इधर ही, उसके बाद में -y चल गया उधर +y में, 0 तो था ही बराबर में और +1 है तो उधर जाता है -1 हो जाएगा। इसके बाद में x बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 0 तो 0 में 1 घटाइएगा तो 1 ही आएगा। अब y का y और -1। अब आपको ऐसा सोचना है कि y के कितना रखा जाए मान कि x का मान सबसे छोटा आए। आपको कोशिश करना है कि x के मान सबसे छोटा लावें, ठीक है। तो सबसे छोटा मान लाने के लिए क्या रखा जाए, तो हमको लगता है ना कि अगर आप 1 रख दीजिएगा तो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे छोटा लाने के लिए सोचना है। अब ये नहीं कि ज़्यादा अगर हम ले आएँ तो ग्राफ खींचने में दिक्कत हो सके। 5-6 आ जाए चलेगा लेकिन ज़्यादा नहीं आपको, ठीक है। आइए तो हमको लगता है y बराबर अगर हम 1 रख दें, y बराबर क्या रख दें 1, तो x का मान क्या आने वाला है, देखिए। तो y बराबर 1 रखे ना तो 1 रख देना है और -1, तो x बराबर क्या आ जाएगा, तो 1 - 1 = 0 आ गया, 0 ना। तो यही चीज़ को आपको रख देना है वहाँ। तो y बराबर कितना 1 रखें तो x बराबर कितना आया, तो 0 आया ना। चलिए इस तरीके से एक और इस तरीके से निकालना है। चलिए इसको मान लेते हैं समीकरण 3, ठीक है। लिखिए पुनः समीकरण 3 से। चलिए समीकरण 3 क्या है आपका, तो x बराबर y - 1 है। तो अब फिर सोचेंगे कि y बराबर क्या ऐसा मान रखा जाए कि x का जो मान आए छोटा से छोटा आ सके, ठीक है। तो चलिए y बराबर हम रख देते हैं 0, क्या रख दें 0। तो y बराबर 0 रखें तो x का मान क्या आएगा, देखिए। तो x बराबर 0 - 1, मतलब कि x बराबर 0 में से 1 घटाइएगा तो 1 ही आएगा, मतलब x बराबर क्या आ गया, 1 ही आ गया, ठीक है। तो इसको भी आपको रख देना है, वहाँ कॉलम में भर देना है। तो y का मान कितना रखे थे, 0 रखे थे। x का मान कितना आया, तो माइनस, इसमें नहीं उसी में रखना है, ठीक है। चलिए y के मान कितना रखे थे, y के मान 0, तो x के मान आ गया -1, यही ना। चलिए अब देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब पुनः चलना हम लोग को समीकरण सेकंड से, लिखेंगे पुनः समीकरण सेकंड से। समीकरण सेकंड जो है उसको उतार लेना है और सेम टू सेम काम करना है। जो काम इसमें किए हम लोग फर्स्ट में वही काम सेकंड में भी करना है आपको, ठीक है। चलिए करते हैं। तो समीकरण सेकंड क्या है, 3x + 2y - 12 बराबर 0। तो एक काम कीजिए ना, यहाँ पास कुछ देखिए तो 3x को रख देते हैं इधर ही, बराबर ले जाएंगे उधर सबको, तब -2y हो जाएगा और +12 हो जाएगा, होगा ना, होगा बिल्कुल। कहे कि इधर था LHS में तो आ गया RHS में, तो चिन्ह तो परिवर्तन होगा ना, हाँ होगा। चलिए तो 3x बराबर निकालना चाहे, 3x नहीं खाली x बराबर निकाल दीजिए। अब तो x बराबर निकालेंगे तो -2y और +12 और बटा 3 आएगा ना, x बराबर इतना, हाँ आएगा। तो अब देखिए सोचना है आपको
कि y का क्या ऐसा मान रखा जाए कि x का जो मान आए छोटा से छोटा आ सके। ठीक है, तो चलिए दिमाग लगाते हैं। अगर हम y का मान रख दें 0 तो ये 0 हो जाएगा, 3 चौके 12 कट जाएगा। देखिए y का मान अगर हम 0 रख दें तो देखिए क्या आएगा, तो x बराबर -2 गुना 0 + 12/3। मतलब देखिए आगे चलते हैं, ध्यान से देखिएगा, सिर्फ समझ में आ जाएगा आपको। चलिए तो x बराबर अगर लिखेंगे हम तो क्या हो जाएगा, 2 में 0 से कीजिएगा ना तो कितना होगा, 0 ही होगा। अब +12 है तो 12 लिख दीजिए, अब बट्टा में 3 है ना। चलिए x बराबर 12 में जुड़िएगा 0 को तो 12 है, मैंने कि 3 चौके 12 हो जाएगा। x बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। तो ये मान को अब रखिए, y बराबर कितना रखे थे 0 और x बराबर कितना आ गया, तो 4 आ गया। तो इसी को रख देना यहाँ पास। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल इस तरीके से बनाना है। उसके बाद में फिर चलेंगे हम लोग, यही यहाँ से निकाल लीजिए समीकरण सेकंड लिखिए ना, क्या दिक्कत है। आप समीकरण फोर्थ भी इसको मान के बना सकते हैं, समीकरण सेकंड, चलिए सेकंड नहीं फोर्थ है मान लेते हैं। आइए समीकरण फोर्थ मान लेते हैं इसको, समीकरण फोर्थ से चलेंगे, समीकरण फोर्थ से। ठीक है, तो समीकरण 4 क्या है तो देख लीजिए, x बराबर -2y + 12/3 है ना। चलिए अब क्या रखा जाए, यहाँ पास दिमाग लगाना है कि 3 से कट जाए पूरा पूरा। तो अगर हम रख दें 1 रखेंगे तो 2 एकम 2 और 12 में से 2 अगर चल जाएगा तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। तो 3 से 10 नहीं कटेगा ना। चलिए देखते हैं, 2 रख के तो 2 दूना 4, तो 12 में से 4 जाएगा तो 8 बचेगा, नहीं काम होगा। 3 रखेंगे तो 3 दूना 6, हाँ हो जाएगा। देखिए y बराबर अगर हम 3 रख दें तो 3 रखिएगा तो देखिए क्या होगा, x बराबर -2 गुना 3 + 12 और बट्टा 3 का 3 लिखा जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3 दूना 6, तो -6 ना, और +12/3 का 3 लिख देना है। चलिए तो x बराबर 12 में से 6 गया 6 और बट्टा 3, मतलब कि x बराबर 3 दूना 6, तो कितना आ गया, 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2। तो ये x बराबर 2 आ गया, और रखे कितना थे, तो रखे थे y बराबर 3 रखे थे। ठीक है, अब हम लोग को ग्राफ खींचना है। चलिए ग्राफ खींच लेते हैं, सिर्फ ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए दाईं ओर प्लस में 1 2 3 4 5 6, इसको बोलते हैं x अक्ष और इसको बोलते हैं y अक्ष। ठीक है, ये 0 हो जाएगा यहाँ पास, 1 2 3 4 5, माइनस 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 माइनस, 1 2 3 4 5। ठीक है, इस तरीके से बना लेना है आपको, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, मतलब खड़ा को बोलते हैं y अक्ष और पड़ा को x अक्ष बोलते हैं। ठीक है, और बोल दे आपसे कि मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो क्या होता है, तो 0 0, मतलब कि मूल बिंदु कहीं अगर प्लस और माइनस दोनों पूछे तो 0 0 हो जाएगा, होगा ना। चलिए तो मूल बिंदु का निर्देशांक जो होता है से +0 0 होता है, क्या होता है 0 0। आइए तो सबसे पहले हम लोग समीकरण को देखेंगे और हल करेंगे। फर्स्ट में यहाँ पास देखिए कॉलम में क्या आया है, तो 0 और 1 आया है। 0 तो ना तो प्लस में होता है ना ही माइनस में होता है, तो 0 के जगह पर क्या लिखेंगे, 0 रहेगा, यहाँ पास ही रहेगा। अब देखिए 1 है, y अक्ष में क्या है 1 है, तो 1 खोजना है, तो y अक्ष में कहाँ, x अक्ष में नहीं, y अक्ष में 1 खोजना है। देख लीजिए y में ना है 1, तो 1 कहाँ हो जाएगा y में, तो यहाँ हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पर आपको हाईलाइट कर देना थोड़ा सा। ठीक है, आइए दूसरा में क्या है कि -1 है, -1 x अक्ष में, तब -1 x अक्ष में कहाँ है, यहाँ है, और 0 है, तो 1 0 का कटान बिंदु यहाँ आएगा। ठीक है, तो इसको क्या करना है, आराम से आपको इसी पे आपको मिला देवे के हैं, एक रेखा खींच देवे के। समझ में आ रहा है, चलिए एक रेखा कैसे खींचा है समझ में आया ना। चलिए उस तरीके से दूसरा में भी खींचेंगे, तो x अक्ष में 4 खोजेंगे प्लस में, तो प्लस में 4 x अक्ष में इधर है ना। चलिए तो 1 4 हो गया, और उसके बाद में 0, तो 4 0 का कटान बिंदु जैसे यहीं होगा, है ना, यहीं होगा। आइए अब 2 खोजना है x अक्ष में, x अक्ष में 2 यहाँ ना है, और 3, तो 2 और 3 का कटान बिंदु, माने कि y अक्ष में 3 खोजो, तो 3 तो यहाँ है, चलिए 2 3 आ गया ना, मतलब यहाँ पास होगा। अब क्या करना है आपको कि इसको भी इस तरीके से मिला देना है।
ठीक है। तो देखिए एक त्रिभुज का निर्माण हुआ है कि नहीं, त्रिभुज का निर्माण हुआ कि नहीं हुआ, देखिए यहाँ से लेकर के तो रख लीजिए मान ए बी सी मान लेते हैं, ठीक है। तो अब देखिए इसका निर्देशांक भी बोल रहा था, पूछ रहा था ना, तो चलिए तो ए का निर्देशांक कितना हो जाएगा, तो एक सच पहले लिखेंगे तो 2 और वाई एक्स में 3, तो 2 3 ना, ठीक है। और उसके बाद में इसका क्या निर्देशांक हो जाएगा, तो एक सच में पहले खोजेंगे तो एक सच में 0, एक सच में सॉरी एक सच में क्या हो जाएगा -1, यहाँ पास देख लीजिए -1 ना, एक सच है था, ये वाला हो जाएगा हाँ वाई एक्स के 0, मतलब कि -1 होगा, -1 और 0 किसका, बी का निर्देशांक। और सी का निर्देशांक क्या होगा, तो एक सच क्या है 4 है और वाई एक्स 0 4 0, ठीक है। तो आपको एक काम और इसमें करना है कि ग्राफ जो है इसमें देखिए कौन समीकरण से कौन ग्राफ मतलब कौन रेखा गुजरा है, तो पहल का समीकरण से ई ग्राफ गुजरा है, देखिए तो x माइनस वाई बराबर x माइनस वाई माइनस प्लस 1 बराबर 0 से ये ग्राफ गुजरा था, ये सीधे वाला, ठीक है, यही ना रेखा गुजरा है। और दूसरा समीकरण से 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 से ये वाला गुजरा था, तो लिख देना है आप, और निर्देशांक भी लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। आइए उसके बाद में आपको लिखना है कि ये रेखा कैसा गुजरा, तो लिखना है कि अतः यह रेखा प्रतिच्छेदी गुजरा, ठीक है। जिसका हल कितना होगा, तो हल 1 होगा, कितना होगा 1 होगा। और कह रहा था कि ये जो त्रिभुज बनेगा उसको छायांकित करना मतलब रंगना है, क्या करना है रंगना है, तो रंग देना है इस तरीके से आपको बढ़िया से इसको। तो चलिए आशा करते हैं ये वीडियो रंग देना इसी तरीके, ठीक है। तो आशा करते हैं ये वीडियो भी आपको बहुत बढ़िया लगा होगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।